हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाए। राइट, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग से आदमी अपने आप ही समझ जाता है कि ऑनलाइन की बात हो रही है। नो, कई बार फ्रीलांसिंग मींस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, ये फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, राइट, जो लोगों के घर जाके मेकअप करता है वेडिंग्स में या कहीं पे भी। किसी को अगर फोटो शूट के लिए उसको हायर कर रहा है तो मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांस हायर कर लिया। फ्रीलांस फोटोग्राफर, राइट, कोई परमानेंटली किसी का नहीं है, उसको वो ठेका दिया गया था इस काम का कि हमारे प्री वेडिंग में आ जाना। तो वो जो फोटोग्राफर है वो फ्रीलांस फोटोग्राफर है, राइट। तो वो ऑनलाइन कोई चीजें डिलीवर नहीं कर रहा है, वो मैनुअल फिजिकल फॉर्म में उस जगह पे गया था, वो लोकेशन पे फोटो क्लिक करके आया है, राइट। इसी तरह से जो सिनेमेटोग्राफर होता है वो शादी में सिखा रहा है या कहीं पे भी कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन है वहां पे प्रिपेयर करवा रहा है, तो फ्रीलांस सिनेमेटोग्राफर है, फ्रीलांस कोरियोग्राफर है, राइट। इस तरह से बोला जाएगा। तो इस वीडियो में हम फिलहाल बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, कि ऑनलाइन से किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। सो इस नंबर 1 पे मैंने एक पॉइंट रखा है, कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्रीलांसिंग के लिए कोई स्पेशल टर्म है, कोई बता देगा तो ही हम कर सकते हैं, नो, हर आदमी के पास अपना एक स्किल है जी। देखो, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, सामने वाले के पास उसका खुद का स्किल ही नहीं होता है, तो उसको पता ही नहीं है फ्रीलांसिंग में मुझे बेचना क्या है। अगर आप सेल करने पे खुद की पे आ जाओ तो क्या चीजें जो आप सेल नहीं कर सकते, मैंने इसमें पॉइंट लिखे हैं। आप क्योरा से पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, क्योरा का आपने नाम सुना है, जहां पे आप क्वेश्चंस पूछने जाते हो, जो लोग आंसर देते हैं, वहां पे आप कर सकते हो। वो खुद का मोनेटाइजेशन चलाता है। आप अगर लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देते हो और लोग उनको पढ़ते हैं तो आपको पैसा देगा। क्योरा के आप पार्टनर बनोगे तो वो आपके साथ शेयर करेगा, जैसे यूट्यूब करता है, राइट। सेकंड, और मैं यूनिक वे बता रहा हूं आपको, इसके अलावा भी क्या चीज है। और मेन बात है बंदे की कि वो कमाना चाहता है या नहीं। उसको तरीके आप 1 या 2 10 20 30 बता दो तरीके, उसके अंदर ही नहीं होगा कमाने का, तो क्या कमाएगा वो, राइट। इस वीडियो को देखने के बाद भी आदमी दूसरा वीडियो खोल लेगा कि लो जी ये जान लिए दूसरे, तो कितने जानते रहो तरीके, तो 1 या 2 या 50 जान जाओ। अगर अमल ही नहीं करोगे तो क्या होगा उस पर। ओके, सो पहला था अपना पॉइंट रखा है मैंने, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी, जो भी तुम्हें सोच में आता है। तुम्हें सोच में आता है कि मैं पेंटिंग बेच सकता हूँ, मग बना सकता हूँ, मग के ऊपर प्रिंट करके बेच सकता हूँ, कुछ भी, बस तुम्हें बेचना आना चाहिए। अब इसको बेचने में जो एफर्ट लगेगा वो तुम्हें करना है, कि किस तरह से एड्स रन होंगे, किस तरह से सेल होगा, किस तरह से वेबसाइट बनेगी, किस तरह से कस्टमर आएगा, किस तरह से कोरियर जाएगा, तुम्हारी एड की कॉस्ट क्या आने वाली है, कोरियर पे प्राइस ज्यादा तो नहीं आने वाला, कोरियर रिफंड आ गया तो क्या होगा, सीओडी करोगे या ऑनलाइन पेमेंट पहले लोगे, क्या करोगे, राइट। किस तरह से अपसेल करोगे, प्रॉफिटेबल कैसे होगे, ये सब हेडक तुम्हारी है, उसमें लगने वाला है तुम्हारा समय। और इसी समय में, इसी कश्मकश में आदमी हार जाता है। मुद्दे की बात है, इसी कश्मकश में आदमी हार जाता है, कह देता है जी मेरी तो बस की नहीं है। फ्रीलांसिंग के तरीके ढूंढता है आदमी के, बताओ तरीका तो था उसके पास ऑलरेडी, लेकिन उस पर उसने अमल ही नहीं किया तो दूसरे तरीके पे चला गया, राइट। सो पहला तरीका है कुछ भी कर सकते हो। दूसरा है क्योरा पे जाके आप लोगों के आंसर करो। देखो, मैं एकदम इजी चीजें लेके आया हूं जिसमें ना पैसे की अर्निंग भी हो जाएगी और मगजमारी भी होगी। क्योरा पे जो लोगों के क्वेश्चन थे उनके आंसर तो जेन्युइनली, तुम्हें जिनके आंसर नहीं है मत दो। जो भी तुम्हारा एरिया है, तुम्हारा मेडिकल से रिलेटेड है, तुम्हारा फाइनेंस से रिलेटेड है, तुम्हारा यूट्यूब से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, उधर जाके आंसर दो लोगों के, ठीक है। लोग उनको पढ़ेंगे। मान लो कल को 3000 4000 5000 लोगों ने तुम्हारे उसको पढ़ लिया तो तुम्हें उसके बाद के पैसे मिलेंगे। मुझे याद है मैंने एक होटल का रिव्यू दिया था, भाई साहब उनके 21000 व्यू हो गए, राइट। उन्होंने मुझे स्पेशल उस चीज के लिए फंड किया कि यार 21000, आज तक लोगों ने बहुत सारी फीडबैक्स लिखी है हमारे लिए, लेकिन आपकी फीडबैक पे 21000 हो गए, इस चीज का मुझे बेनिफिट मिला भाई उनसे। तो ये चीजें होती हैं। और क्योरा इसी बात का देता है पैसा कि लोग आए और आके लिखे, क्योंकि वो खुद कहां से लाएगा लोगों को, बिना पैसे के तो कोई हिलता भी नहीं है। तो वो इसलिए शेयर करना चाहता है अपना थोड़ा बहुत रेवेन्यू, जिससे आप आओ और आके लिखो, इसी लालच में कि भाई, और आप आओगे तो अच्छा आंसर लिखोगे। लोग क्या कर रहे हैं, क्वालिटी तो देती नहीं, कुछ भी लिख देते हैं, तो लोग उनका आंसर पढ़ना प्रेफर नहीं करते। जो जेन्युइन आंसर देगा उसी के व्यूज आएंगे और उसी को रुपए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है फेसबुक से कैसे पैसे कमा सकते हैं। हम सोचो यूट्यूब से तो पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक का भी अपना मोनेटाइजेशन है। लोग हजारों डॉलर कमा रहे हैं यहाँ से, वीडियो अपलोड करते हैं और पैसे कमाते हैं, राइट। अब वीडियो अपलोड कहीं से भी कर लेते हैं, चाइनीज ऐप से वीडियो डाउनलोड कर लिया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसमें वॉइस ओवर पीछे से लगाया और फेसबुक पे अपलोड कर दिया। फिर जिस तरह से आप शॉर्ट्स में अपना आप स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक की भी रील है जो स्क्रॉल होती है, उसको देखने के आपको पैसे मिलते हैं। पैसे कितने हो जाते हैं, जब 13 लाख 30 लाख 1 करोड़ व्यू चला जाता है तो लोगों को $1000 आ जाते हैं। हाँ, 1 करोड़ पे 1000-2000 आ जाते हैं, लेकिन हो जाता है जब वो फनी वीडियो है ना, पूरी दुनिया एक साथ देखती है, उस पर लाखों करोड़ों में व्यू होते हैं, सामने वाले को $1000-2000 मिल जाते हैं और लोग महीने के लाख रुपए आराम से अर्न कर रहे हैं ये चीज करके। कहीं से डाउनलोड किया, आवाज लगाई, अपलोड किया, दैट्स इट। ओके, यूट्यूब से आप कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना के, शॉर्ट्स बना के, यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप्स लेके, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, किसी का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, या एडसेंस के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, बहुत सारी चीजें। इंस्टाग्राम पेजेस बना के लोग ना दुनिया भर की फोटो डालते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते रहेंगे, कहीं पे भी जाएंगे घूमने, क्लिक कर रहे हैं, चाउमीन की फोटो क्लिक कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता इन सबको करने के बाद पाया क्या तुमने, बस ऐसे ही वेल्लेपंती में कर लिया, सामने वाले को जला दिया और हो गया जी कि देखो मैंने इंस्टाग्राम कर लिया, और पूरे दिन भर लगा रहा। जितना टाइम इसने दिया था, अगर उसी की जगह पे एक पेज को चलाया होता, एक पेज का एडमिन होता, तो आज लाख रुपए कमा रहा होता।
राइट। अगर लेकिन एक नीच के अंदर पकड़ लो कि कोर्स है तो कोर्स डालने, फूड है तो फूड डालना है। आपको डेली घर में मैक्रोनी बन रही है, डालो, उसके साथ लिखो, ठीक है, अपनी फोटो के साथ डालो कि ठीक है आज ये बना, अगले दिन कि क्या किया, थोड़ा सा नमक लिया, थोड़ा सा मैक्रोनी ली, या तो ओरिजिनल कंटेंट लो या कहीं से कुछ भी। कहने का मतलब है उस पेज पे आपने सिर्फ फूड के बारे में लिखना है, मोटिवेशन है तो मोटिवेशन के बारे में लिखना है, नेट से कुछ भी अच्छा पढ़ा आपने उसमें डाल दिया, कैनवा पे जाके तुरंत बन जाती है, ठीक है। कोई भी कोर्स, जैसे कि नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर सेल्फ, ऐसे वॉरेन बफेट का कोट है, उसको लिखा डाल दिया, स्वामी विवेकानंद का डाल दिया, तो लोग ऐसे पेज को फॉलो करते हैं कि यार इस पेज पे ना बहुत ही शानदार कोर्स मिलते हैं। कई लोगों को ये तो पता होगा कि यार किसी को रूठ जाए तो क्या स्टेटस लगाना है, या किसी को मनाना हो तो क्या स्टेटस लगाना है। जब उनको इतनी डीपली नॉलेज है ना कि कौन सा स्टेटस उसके दिल पे वार करेगा, तो ऐसे लोगों को तो इंस्टाग्राम पेज जरूर बना लेना चाहिए, क्योंकि उनकी फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी भाई। क्योंकि उनके पेजेस पे लोग आएंगे देखने के, ये बंदा ना गजब के डालता है। जाकिर खान की कोई छोटी सी क्लिप डाल दी, बस इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, वो क्लिप कहाँ से लानी है, उठानी कहाँ से, डाउनलोड कहाँ से करनी है, अपलोड कहाँ से करनी है, पर इसी कश्मकश में आदमी हार जाएगा और फिर वापस से आ जाएगा तरीके ढूंढने पे कि तरीके कहाँ से कमाऊं भाई, ठीक है। उसके बाद मीडियम का आपने सुना है, वेबसाइट है मीडियम। अगर मीडियम पे भी आप आर्टिकल्स लिख के डालते हो और उस पर भी लोग आके पढ़ते हैं, तो वो भी आपको अपना पार्टनर बना लेगी और पैसे देगी, और ये होता है और हो रहा है। एडिटिंग सीख सकते हो, बेस्ट स्किल है। अगर आपको एडिटिंग आती है, कोई भी काम दे देगा, ऑफलाइन में काम दे देगा या ऑनलाइन काम दे देगा, ठीक है। एनिमेशन आप सीख सकते हो, टाइम टेकिंग है, साल भर लग जाता है लोगों को जानने में। आजकल जो टूल्स आ गए ना, जस्ट क्लिक किया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, ऐसा एनिमेशन नहीं होता भाई। एनिमेशन का मतलब है लोगों के माइंड में जो आइडिया है उसको पेपर पे लेके आना, कैरेक्टर ड्रॉ करना, उसमें कलरिंग करना, उसमें एनिमेशन करना, राइट। ये प्रॉपर एनिमेशन है। ऐसे नहीं ये कैरेक्टर सब ये पंडित जी मिल जाएंगे, इसी को यूज लो, क्लाइंट ने कहा मुझको तो पंडित पसंद नहीं आ रहा, दूसरा दिखाओ, सर दूसरा तो नहीं है, जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर में यही है। ऐसे काम नहीं होते इंडस्ट्री लेवल के। अगर आपको एनिमेशन का कोर्स जानना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारा खुद का बनाया हुआ 18 आवर्स का, वहां से कर सकते हो, ठीक है। और एनिमेशन को सीख के क्लाइंट्स कहां से लेके आने वो भी उसमें बताया हुआ है, ठीक है। छोटी सी फीस देके 18 घंटों का कोर्स है, जिससे दुनिया भर का ज्ञान ले सकते हो। ऑलराइट, उसके आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब देखो, ग्राफिक डिजाइन ना बहुत बड़ा एरिया है। आपको कुछ भी डिजाइन करना आ गया ग्राफिक्स की मदद से, तो बुक कवर हो, चाहे फेसबुक कवर हो, चाहे ये ट्विटर का हो, किसी थंबनेल हो, या कोई भी आपको पंपलेट, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड बनाना है, कुछ भी आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई तो दुनिया भर की कोई भी, हर किसी का एक फॉर्मेट होगा, उसके अंदर क्लाइंट को जो चाहिए ये लगाया, पेड़ हटाया, साइड किया, फॉन्ट लिया, कलरिंग की, आपको इस बात के पैसे मिल जाएंगे। और फिर पैसे किस बिहाफ पे मिलेंगे, आपकी स्किल कितनी है। अगर बिगिनर हो, ऐसे ही थोड़ा बहुत कच्चा पक्का काम कर लेते हो, कम पैसे मिलेंगे। शानदार लोगो डिजाइन कर लेते हो, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मैं खुद की कहानी बताऊं तो 7000 रुपीज चार्ज कर लेता हूं मैं एक लोगो डिजाइन करने के, और वहीं इंडिया में लोग 500 से 1000 रुपए में लोगो बना देते हैं। मेन बात होती है कि क्लाइंट से किस तरह से डील की, उनकी ब्रांड को क्या समझा, आइडिया। आज एप्पल का लोगो है, ठीक है, कोई इसको कॉपी करेगा तो कहेगा मैं तो 100 रुपए में बना दूंगा, 200 रुपए में बना दूंगा, कि ये लोगों में ये लगा हो गया। भाई ऐसा नहीं होता है। लाखों रुपए चार्ज किए थे डिजाइनर ने, बहुत सारे डॉलर्स चार्ज किए उसने, कि सोचा आइडिया की कट क्यों लगेगा, क्या कहानी है, क्या इसके पीछे की केस स्टडी पूरी समझा, तब जाके लोगो बना। कॉपी करने में तो $5 में काम हो गया, लेकिन उसको बनाने में तो $50,000 लग गए। ये फर्क होता है एक डिजाइनर का क्लाइंट से समझना, मीटिंग करने में, फिर लोगो बनाने में, राइट। कॉपी करने में तो कितनी सी देर लगती है। तो इस तरह का आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, और ये तरीके हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेकअप आर्टिस्ट तो मैंने बताया कि वो ऑफलाइन का मोड है, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं होगा। Amazon पे लिस्टिंग कर सकते हो, ये एक नई चीज़ है। आप जो भी किसी के प्रोडक्ट्स हैं कि भाई मैं लिस्ट करूंगा, आपके प्रोडक्ट के पीछे की फोटो मैं हटाऊंगा। ये मग है, मान लीजिए उनको सेल करना है, इसके पीछे ये कहीं पे रखा हुआ है ऐसे, अब इसके पीछे का सब कुछ हटाया, क्योंकि Amazon पे वाइट बैकग्राउंड के साथ ही इमेजेस अपलोड होती है, राइट। तो आपको ये सर्विस देनी है कि मैं आपके प्रोडक्ट को हटा दूंगा, और हटाने के बाद लिस्टिंग भी करूंगा, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, अकाउंट बनाऊंगा, पैन कार्ड अटैच करूंगा, जीएसटी नंबर अटैच करूंगा, सारी हेडक मैं लूंगा। वो आपको आराम से काम देंगे। 15,000 20,000 रुपए की, यार ठीक है हमारी ये 20 लिस्टिंग आप कर देना, 20,000 रुपए हम आपको देते हैं, और वो हंस के देंगे। और यही प्राइस चल रहा है। अगर आपको 20 नहीं, स्टार्टिंग में आप 10,000 रुपए ले सकते हो यार चीज के, और आप उसकी लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कौन ढूंढेगा क्लाइंट, यार क्लाइंट मिलते भी तो यही तो चीजें हैं। काम तो बहुत है, मैंने आपको कितने ऑप्शन बता दिए, क्योरा बता दिया, फेसबुक बता दिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, मीडियम, एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक्स, मेकअप, Amazon पे लिस्टिंग करते हो, दुनिया भर की चीजें बता दी। और आखिरी पॉइंट जो मैंने लिख रखा है, प्रोडक्ट बेच के Amazon पे पैसे कमा सकते हो, कुछ भी प्रोडक्ट। ये जो पेन है, पेन ये ये देखो यूनिक पेन है, ये छाता लग रहा है जबकि ये पेन है, राइट। ये पेन बेच सकते हो, ये मग बेच सकते हो, ये पीछे जो पेंटिंग रखी है ये बेच सकते हो। इसको शिप कैसे करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, ऐड कैसे चलाना है, कस्टमर कैसे लेके आना है, इसकी पैकेजिंग क्या होगी, रिटर्न आ गया तो क्या होगा, ये सब आपकी हेडक है। लेकिन आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप टी शर्ट्स बेच सकते हो। आप इस तरह की टी शर्ट के ऊपर ब्रांडिंग कर लेनी है। ये मेरी खुद की ब्रांडिंग हुई पड़ी है digitaljohn.in, राइट। इस तरह की टी शर्ट आप कंपनीज को कर सकते हो, होटल्स में, स्टाफ में, प्लेयर्स में 12-12 टी शर्ट जाती है, तो इस तरह का पूरा कि भाई 12। हाँ जी, तो ये थे फ्रीलांसिंग में कमाने के कुछ तरीके जिनको आप मेहनत करके कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्स में हमने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 25 तरीके बताए हुए हैं जिससे
से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जो मैं करता हूं। लाइव मैंने अपने क्लाइंट्स की मीटिंग दिखा दी है, किस तरह का कोई $50 का क्लाइंट आया था जिसको मैं $1500 पे ले गया, किस तरह से वो डील डन भी हो गई, किस तरह से मेरे क्लाइंट्स मुझको अप्रोच करते हैं, मैं उनसे क्या मैसेजिंग करता हूं, किस तरह से अपसेलिंग करता हूं। और मैंने उसमें एक नहीं, दो नहीं, 25 तरीके बताए हैं। उनमें से आपको एक या दो कोई तो होगा जो एक दो तरीके सेट हो जाएंगे, उसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हो। और मैं यहां बात कर रहा हूं थोड़े से समय के लिए पैसे कमाने की नहीं, 10-10 साल, 20-20 साल की फ्रीलांसिंग को पूरा कैरियर की तरह कैसे देखा जाए, राइट। वो सब कुछ चीजें मैंने अपने उस कोर्स में रिवील की है। छोटी सी फीस अदा करके आप 18 आवर्स का कोर्स देख सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है। दूसरी बात, उसमें मैंने जो तरीके आपको बताए हैं वो साथ में किए कैसे जाते हैं, वो स्किल हमने आपको सिखा दी है। हमने उसमें आपको एनिमेशन सिखा दिया कि किस तरह से कैरेक्टर ड्रॉ होता है, उसमें कलरिंग होती है, उसमें एनिमेशन किस तरह से किया जाता है, कोई कैरेक्टर है उसकी वॉक कैसे की जाती है। मान लीजिए क्लाइंट के माइंड में कोई आइडिया, उसको पेपर पे कैसे उतारा जाएगा, उसको वीडियो कैसे बनाया जाएगा, उसका एनिमेशन कैसे बनाया जाएगा, राइट, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे की जाएगी, बुक कवर कैसे बनाए जाएंगे, या कोई भी दुनिया भर की चीजें हैं, बुक कवर हो गया, फेसबुक कवर्स हो गए, लोगो डिजाइनिंग हो गई, जिन भी चीजों से आप पैसे कमा सकते हैं वो सारी चीजें हमने उसमें सिखाई हैं। और सीखने के बाद आदमी को सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्लाइंट कहां ढूंढूं यार, क्लाइंट कहां से मिलेंगे। तो तरीके हमने बता दिए कि हाई पेड क्लाइंट कहां से लेके आए। मैं अब $5-10 की क्लाइंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं महीने के लाख रुपए कैसे कमाएं। अब अगर आप मान लीजिए लाख रुपए भी नहीं कमाते हैं तो गिरते पड़ते 40 से 50 हजार रुपए कमाने के तो लायक हो ही जाएंगे उस कोर्स के, क्योंकि वो कोर्स आपका दिमाग खोल देगा। और कहते हैं किसी आदमी का अगर दिमाग खुल गया ना तो गेम विल बी चेंज। सारा खेल माइंडसेट का है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जिनको एनरोल करना है वो एनरोल कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, बाय।